ये यहाँ पे बना रही हूँ मैं खाना। फटाफट खाना बना के हम लोग निकल चुके हैं घर से, क्योंकि हम लोग को जाना है कहीं बाहर। तो आगे आगे वीडियो में आप लोगों को पता ही चल जाएगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और मैं और मोहित जी निकले थे घर से, और अद्विक को लेना था अभी रास्ते से, क्योंकि मैंने बस वाले को फ़ोन कर दिया था अद्विक को वो रास्ते में ही उतारेगा। ये देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ अद्विक के पास, और अद्विक को मैंने लेके आ गई थी। तो उसके कपड़े वपड़े शूज़ वगैरह मैं सब गाड़ी में लेके आ गई थी। तो यहाँ पे बिठाया मैंने उसको पिछली सीट पे, क्योंकि पिछली सीट पे वो अपने कपड़े वपड़े चेंज करेगा, शूज़ चेंज करेगा, वरना वो मेरे कपड़े आगे गंदे कर देता है। तो ये देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं देहरादून, और हमें जाना है देहरादून से और आगे। ये यहाँ पे मिठाई की शॉप दिखा रही थी मैं। यहाँ बहुत अच्छी मिठाई मिलती है, बाल मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट। और ये आगे जा रहे हैं। ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना है। और ये ज़मीन में था टैंक, और अद्विक देख रहा था इसमें था मेंढक जी रहा है। और मेंढक जी रहा था पानी में। ये बड़े बड़े से टैंक बनाए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मोहित स्वीटी फैमिली वीडियोस। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग होने वाला है थानो। थानो जगह है देहरादून में। देहरादून में यहाँ पे नर्सरी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और आज हम लोग आए हैं यहीं पर। मोहित जी आ रहे थे तो सोचा हम भी चलते हैं और घूम लेते हैं, उनको काम था। तो कितनी बहुत बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी। क्या क्या कहाँ है रोज़? चलो हम देखते हैं रोज़, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। ये यहाँ पे दिखा रहा था अद्विक रोज़ का फ्लावर, क्योंकि बच्चे को तो कुछ भी नया दिखता है तो वो इतना एक्साइटेड हो ही जाता है। ये देखिए ये रोज़ दिखा रहा है, बिल्कुल रेड रोज़ थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और यहाँ पे गार्डन बनाए गए थे अलग अलग तरह के। ये दवाई की नर्सरी, दवाई में भी यूज़ होते हैं बहुत सी चीज़ें। जैसे बर्ड्स के बारे में बताया है, प्लांट्स के बारे में बताया है, ऐसे ही बताया गया है। और अद्विक कर रहा था यहाँ पे स्टैंड। ये देखिए ये है कैक्टस गार्डन। और कैक्टस गार्डन एक ये है, एक वो पीछे शेड दिखाई दे रहा है, एक वो भी है, और एक ये साइड में बन रहा है, एक ये भी है। अलग अलग वैरायटी है यहाँ पे कैक्टस की। और कभी आप लोग हरि देहरादून आओ तो यहाँ पे नर्सरी में आप लोग देख सकते हो, अपने बच्चे को भी बता सकते हो कितने कैक्टस कितने तरह की हैं, कितने फ्लावर्स हैं, क्या क्या वैरायटी यहाँ दवाई में यूज़ हो सकती हैं। और ये था यहाँ पे लोटस की वैरायटी, क्योंकि अलग अलग तरह की थी, अलग अलग तरह के फ्लावर थे। ये देखिए ये कैसा फ्लावर है, वो देखिए वो सामने कैसा फ्लावर है, अलग अलग तरह के थे। और ये जगह है जोली ग्रांट, थानो में है जोली ग्रांट। ये देखिए कितनी बड़ी नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है। इसको सफाई करने में भी बहुत ही मज़दूर चाहिए होते हैं, ये आते भी हैं। और हाँ, जैसे ही हम लोग गए थे ना तभी तभी वहाँ पे वो लेडीज़ वगैरह काम कर रही थी, तो उसके बाद ही वो लोग गए थे। ये देखिए मैंने एंट्री से दिखाया अभी। और यहाँ पे तो मैंने पीछे बिल्कुल कोने में बना हुआ था, ये डायनासोर वगैरह बना रखा है, क्योंकि ये जो ये प्लांट्स दिखा रखे हैं ना, वो तो पहले वो डायनासोर वगैरह उनको खाते होंगे, तो इसीलिए वो डायनासोर की भी मूर्ति लगा रखी है। ये देखिए बाज़ारों में कितनी रोशनी है, लाइटें दिवाली पे तो और भी ज़्यादा हो जाती है। और हम लोग वहाँ से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट कह रहा था कि अद्विक मम्मा मैंने कभी देखा नहीं है एयरपोर्ट, तो पापा को बोला कि पापा प्लीज़ मुझे एयरपोर्ट दिखा दो। तो हम लोग पहुँच चुके थे एयरपोर्ट पे। उत्तराखंड का एयरपोर्ट है देहरादून में, तो देहरादून हम लोग पहुँच चुके थे। और ये देखिए कितनी टैक्सी साइड में लाइन में लगी हुई थी, टैक्सी थी, गाड़ियाँ थी, बहुत सारी थी, क्योंकि जो अंदर पार्किंग नहीं दे रहे थे वो लोग बाहर ऐसे लगा रहे थे। और ये देखिए कितना ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, छोटा सा है, लेकिन सुंदर है। और लाइटें वगैरह लगने के बाद तो और भी सुंदर हो रही थी। और अधिक जाके वहाँ पे बहुत ही मतलब खुश था। और यहाँ पे मुझे पूछ रहे थे कि पार्किंग वगैरह का क्या चार्ज है, तो पार्किंग वगैरह का इतना चार्ज नहीं था, तो हम लोग अंदर ही चले गए थे, वरना हम लोग बाहर से वापस आ जाते थे। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर हम काफ़ी देर तक रुके, हम अंदर तक गए। और अद्विक तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि बच्चे को जो पहली बार चीज़ देखी थी। ये देखिए सामने जो आपको एरोप्लेन दिखाई दे रहा होगा, और वो पीछे एरोप्लेन है, वो रनवे पे अभी स्टार्ट हो रहा है चलने के लिए। अभी वो अपनी उड़ान भरेगा।
यहाँ से नहीं दिखाई देगा क्योंकि काफ़ी आगे जाके उड़ता है यहाँ से, तो सिर्फ भागता है वो। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है एयरपोर्ट। और ये पापा बेटा चल पड़े थे एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि अंदर नहीं जाने देंगे। मैंने सोचा यहीं से अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन नहीं, पापा बेटा पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि मम्मा आप भी आ जाओ। तो फिर मैं भी चली गई थी। थोड़ा सा अंदर जाने के लिए एंट्री थी, ये देखिए यहाँ तक थी एंट्री। अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, कहाँ तक थी। ये अंदर मैं पहुँच चुकी थी। ये सामने जो ये दीवार है इसके आगे एंट्री नहीं थी, बस यहाँ तक एंट्री थी। यहाँ पे आप लोग किसी के लिए वेटिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे ही खड़े होते हो या रुकते हो। ये देखिए बहुत सुंदर बना हुआ था। और मोजी कह रहे थे कि दिन में एयरपोर्ट अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इसलिए अच्छा नहीं लगता है, लाइट वगैरह नहीं होती है, और रात में अब लाइट होती है तो और अच्छा लगता है। ये देखिए ये दूसरी फ़्लाइट थी, वो फ़्लाइट तो चली गई थी और ये दूसरी फ़्लाइट थी। जैसे ही हम बाहर आए थे तो दूसरी फ़्लाइट मिली थी और अभी वो जा रहा है। ये देखिए ये गया, ये पहुंच चुका है। और बस इसके बाद हम लोग निकल चुके थे वहाँ से, और हमें जाना था कहीं खाना खाने के लिए। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी थी, भीड़ इतनी थी, क्योंकि कोई टेक ऑफ किया होगा किसी फ़्लाइट ने, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। टैक्सी की, गाड़ियों की बहुत ज़्यादा लंबी लाइन थी। कम से कम 15 मिनट हमें यहीं लग गया था। और ये देखिए दीवारों पे कितनी सुंदर पेंटिंग की हुई है। और यहाँ के बाद हम लोग निकल चुके थे कहीं खाना खाने के लिए। ये हम पहुँचे गए खैरा पंजाबी ढाबा। ये है हरिद्वार और देहरादून के बीच में। और तो थोड़ा सा हमें हरिद्वार की तरफ जाना पड़ा कि मुझे कह रहे थे कि नहीं चलते हैं, बहुत ही अच्छा है खाना, वहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है। और वाकई में खाना बहुत टेस्टी मिला था हमें। और यहाँ पे मुझे देख रहे थे मेन्यू कि हमें क्या मंगवाना है। और अद्विक के साथ में यहाँ करी थी वीडियो शूट, तो तभी तक खाना आ चुका था। और यहाँ पे मंगवाई थी मुझे ने थाली, क्योंकि मुझे इतना भूख नहीं थी। और अद्विक के खाना वाना खाने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर। और अद्विक को देखो कितना एक्साइटेड है, मुझे ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ दिला दो। और बच्चे खैर होते ही हैं ऐसे कि बच्चों को ये नहीं होता कि देर है या जल्दी है, उनको तो अपनी चीज़ें चाहिए होती है। तो गाइस बस हमने खाना वाना खा लिया है और रात के बज चुके हैं 8 या 8:30 कुछ समथिंग। तो बस अब चलते हैं। घर जाने में 3 के आसपास घंटे लगी जाएंगे, तो पहुंच के और तब मिलते हैं। और वरना तो यहीं पे मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। और यहाँ से खाना वाना खा के निकल चुके थे और आगे आगे जा रही थी पुलिस की गाड़ी, तो जल्दी जल्दी रास्ता क्लीन करवा रही थी। तो हम लोग भी इनके साथ साथ जा रहे थे। ये देखिए कितनी फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट चल रही थी। और पापा कह रहे थे कि बेटा तुम भी इतने बड़े अफसर बन जाओ कि कल को तुम्हारे आगे ऐसे गाड़ियाँ चले और पीछे पीछे आप चलो। तो बस यही बता रहे थे। तो बस इसके साथ हम पहुंच जाते हैं। हम लोग कहीं रास्ते में नहीं रुके क्योंकि हमने खाना वाना खा लिया था। और अभी हम देहरादून से उधर ही हैं, देहरादून पहुंचने वाले हैं। तो उसके बाद भी शायद मैंने वीडियो शूट नहीं की है। तो जी रात के बज चुके हैं 11:30 और हम 11:30 नहीं शायद 10:30 तो हम लोग पहुँच चुके हैं घर। आई होप आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बस आते ही मोजी गए हैं चूहा छोड़ने के लिए, क्योंकि घर में आए हैं तो पिंजरे के अंदर चूहा मिला था। तो बस ये आ गए। पता नहीं आजकल कहाँ से कितने चूहे आ रहे हैं, हमें खुद नहीं पता भैया। पिंजरे में एक छोड़ते हैं दूसरा पकड़ा जाता है, एक छोड़ते दूसरा पकड़ा जाता है। और घर में नहीं है बिल्कुल भी कोई चूहा, भी घर में ही दिख रहा है, घूम रहा है नहीं पता नहीं, लेकिन पिंजरे के अंदर कहाँ से आते हैं। चूहियाँ तो है नहीं, मोटे मोटे चूहे हैं, बिल्कुल मोटे मोटे। अगला चूहा पकड़ेंगे ना तब आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कितना मोटे मोटे चूहे हैं। तो करते हैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।